चार बातों पर ध्यान देना है। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, परिवार में परस्पर प्रेम समता एकता बनी रहे, मन में शांति बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, तो चार बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं कह रहा हूं पहली बार कह रहा हूं, आप लोगों को सुना नहीं, आप सबको मालूम है, केवल उसको याद दिला रहा हूं आपको। पहला पक्ष है शरीर का पक्ष, परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ। जो भी काम करते हो समर्पित होकर के करें। करू बहिया बला अपनी छाड़ बिराने यास, जाके आंगन नदिया बहे तो कसमरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, जो काम करना है डूब करके करो, डूब करके इतना समर्पित होकर के करें कि आपका काम पूजा बन जाए। साहब ने ये कहा है, जब जब डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा। ऐसा मन बनाइए, ऐसा समर्पण भाव लाइए कि आप जहां जा रहे हो, चल रहे हो, खेत जा रहे हो, खलिहान जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो, कारखाना जा रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो, यहां तक बाथरूम जा रहे हो, आपका आना जाना भगवान की परिक्रमा बन जाए। ये समझो कि पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है। और जितने प्राणी हैं ये सब देवी देवता हैं, भगवान का मूर्ति है। तब हो गई जब मन में समर्पण होगा, प्रेम होगा, सुंदर विचार होगा, तब तो शरीर से परिश्रम। कभी भी आलस्य में आकर, प्रमाद में आकर के काम चोरी न करें। आलस्य, प्रमाद, मूढ़ता, इनमें पड़े रहना ही कलयुग में निवास करना होता है। सुना है आप लोगों ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग हैं। और कहते हैं सदा सदा से जैसे ये युग चलता आ रहा है। चारों वेदों में चारों युगों का कहीं नाम भी नहीं, नाम भी नहीं चाहे चारों वेदों में एक साथ। कृत और कल ये दो सब है, लेकिन त्रेता और द्वापर का तो नाम भी नहीं है चारों वेदों में। पढ़ करके आप देख सकते हो। छहों शास्त्रों में तो किसी युग का नाम नहीं, किसी भी युग में का। आप पढ़, मेरी बात में विश्वास मत करिए, पढ़ लीजिएगा। तो चारों वेदों में, छहों शास्त्रों में चारों युगों का नाम भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना सब समय ऐसा होता रहा है, कहीं नहीं होता रहा है, केवल कल्पना है। चारों युगों का नाम पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण नाम के ग्रंथ में, ब्राह्मण नाम के ग्रंथ होते हैं, कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं में एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। इंद्र, हरिश्चंद्र और रोहितास की कथा है, वहीं पर आया है। इंद्र ने कहा है, रोहितास को कहते हैं, रोहित कहते हैं, हरिश्चंद्र का बेटा। तो इंद्र ने उससे कहा है, 5 गाथाएं, उन्हीं में एक गाथा ये ली, कलिशयानो भवत् संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठमत्रेता भवत् कृतम संपद्यते चरण। कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। मतलब, और यही चीज बिल्कुल मनुस्मृति में कहा गया है। आप लोग मनुस्मृति नाम सुनते होंगे। ऐतरेय ब्राह्मण पहले बना है, मनुस्मृति तो बहुत बाद की रचना है, आज से लगभग 2100 साल की रचना है मनुस्मृति, बहुत पुरानी रचना नहीं है। तो ये जो श्लोक कहा गया है उसका अर्थ क्या होता है? जब आदमी
आलस, मूर्ता, प्रमाद में पड़ करके सब काम धाम छोड़ करके निठल्ला बैठा हुआ है, तो आदमी कलयुग में जी रहा है। कलयुग का सही होता है, कुछ विकास नहीं हो पाएगा। तो कामचोर हो जाना, निठल्ला, आलसी बन जाना, ये कलयुग में निवास करना है। संजिहानस्तु द्वापरा, जब आदमी आलस, मूर्ता, प्रमाद का त्याग कर दिया, सावधान हो गया, जाग गया मतलब सावधान हो गया, तो कलयुग को छोड़ करके वो द्वापर में चला गया। क्यों? जागा हुआ, सावधान भर हुआ, लेकिन नहा धो लिया, कपड़े पहन लिया और खड़ा होकर तैयार हो गया कहीं जाने के लिए या काम करने के लिए, तो वो त्रेता युग में पहुंच गया। और जब जीवन निर्वाह के किसी धंधा में, आत्म कल्याण, समाज कल्याण, लोक कल्याण के काम में लग गया, तो सतयुग में पहुंच गया। हर आदमी चारों युगों को रोज अपने जीवन में जी सकता है। जब मन में तामस है, आलस, मूर्ता है, तो कलयुग है। ज्ञान है, प्रसन्नता है, कोई लोक मंगल का काम हो रहा है, तो सतयुग है। मर्जी आपकी, आप कलयुग में जीना चाहते हो तो सतयुग में जीना चाहते हो। बात नहीं कर रहा था शरीर से परिश्रम, आलसी नहीं होना है, निकम्मा नहीं होना, प्रमादी नहीं बनना है। ऐसे आदमी को जो आलसी है, निकम्मा है, किसी को कुछ देना जानता ही नहीं है, मूर्तम बढ़ाता है, ऐसे आदमी को ऋग्वेद में पाप खाने वाला कहा गया है। मोघ मन्नम विन्दते अपरिचेता, सत्यम ब्रवीमि वद इति सतस, नारे मनम पुष्यतो नो सखाया, केवलागो भवति केवलाति। एक ऋग्वेद का मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, और एक बहुत बड़ी शिक्षा इसमें दी गई है। मोघम मन्नम विन्दते, मोघम मन्नम विन्दते अपरिचेता, जो आदमी असावधान है, आलसी है, प्रमादी है, निठल्ला है, वह आदमी व्यर्थ ही अन्न खा रहा है, उसका खाना व्यर्थ का है। सत्यम ब्रवीमि वद इति सतस, मैं सच कह रहा हूं, आलसी आदमी, निकम्मा आदमी अपनी खुद हत्या खुद कर रहा, खुद अपनी हत्या कर रहा है। वो इतना तक कह दिया गया। जो प्रमाद में, मूर्ता में, अहंकार में चूर है, कोई काम नहीं करना चाहता, ऋषि कहते हैं वो आदमी अपनी हत्या कर रहा है। नारी मनम पुष्य तो नो सखाया, जो न तो सज्जनों को, संतों को खिलाता है, ज्ञानियों को खिलाता है, न ही अपने सखाया परिवार वालों को, मित्रों को खिलाता है। केवल आदि, जो किसी को दिए बिना, किसी को बांटे बिना, किसी को खिलाए बिना, केवल स्वार्थी प्रकृति का आदमी है। केवल आदि, केवल अपना पेट भरना चाहता, अपना स्वार्थ, अपना भोग देखता है, वो क्या हो जाता है? केवल आगो भवति, वह आदमी केवल पाप खाता है। तो जो भी खाता है पाप खा रहा है। अब पाप खाने वाले का परिणाम क्या होगा तो समझ सकते हैं। ये आज से हजारों साल पहले ऋग्वेद ने कहा गया। तो शरीर से परिश्रम, मेहनत, शरीर हमारे पास है, जितना परिश्रमी होंगे किसी भी प्रकार से शरीर स्वस्थ रहेगा, उपार्जन होगा, जीविका चलेगी, दूसरों की सेवा होगी। ये पहला है। दूसरा, वाणी है हमारे पास, मनुष्य को वाणी की शक्ति मिली हुई है। तो जो बोले, जहां भी बोले, मीठी वाणी बोले, मधुर वाणी में बात करें।
एक उदाहरण याद आ गया। आदमी सोचता है कि मैं इतना धन कमा लूं कि कोई एक फैक्ट्री लगा सकूं। अच्छी बात, फैक्ट्री लगाना गलत नहीं है, लेकिन दो ऐसी फैक्ट्री है जो हर आदमी के पास होना चाहिए। यदि शांति से प्रसन्नता से जीना चाहते हो और परिवार में बड़ा अच्छा वातावरण बनाकर, समता एकता वातावरण बनाकर रहना चाहते हैं, तो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी को दो फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए। यदि जिस आदमी के पास ये दो फैक्ट्री है वो कहीं भी चला जाए उसे मित्रों की कमी नहीं होगी, सहयोगों की कमी नहीं होगी, उसके बाद से, उसके व्यवहार से जो भी मिलेगा बड़ा प्रसन्न रहेगा। अरे दो फैक्ट्रियां ऐसी है जिसमें एक भी पैसा लगना नहीं है, न सरकार से लाइसेंस लेना है, न बिजली का कनेक्शन लेना है, और न कोई किसी मजदूर की आवश्यकता है। घर में 10 लोग हैं, 10 पास फैक्ट्री होनी चाहिए। आप कहोगे ऐसी कौन सी फैक्ट्री हो सकती है? बात संकेत में है। तो फैक्ट्री कौन फैक्ट्री है? जबान में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री, मतलब मीठी जबान ठंडा दिमाग। शुगर मीठी होती है ना, चीनी शक्कर मीठी होती है ना, और आइस बर्फ ठंडी होती है। तो जबान में शुगर फैक्ट्री मतलब जबान में मिठास हो और दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिमाग ठंडा रखो। बस कहीं भी जाओगे अपना प्रसन्न रहेंगे, दूसरों की प्रसन्नता बांटेंगे। ये बिना पैसे की फैक्ट्री है, इसलिए वो सबके लिए जरूरत है। ये करके देखें, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जिसके पास फैक्ट्री होगी ना वो आदमी बड़ा सुखी जीवन जिएगा। तो जबान में मिठास, हृदय में प्रेम और आदर। जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा में जो बड़े हैं, उनके लिए आदर, सम्मान, सेवा का भाव। फिर जिसको आप मानते हैं मानो। और जो बराबर वाले पति पत्नी हैं, ननद भावा जी, दरान जेठानी है, भाई भाई हैं, प्रेम, समता, एकता का व्यवहार। ये तीसरी बात है। हृदय, हर आदमी पास हृदय है, तो हृदय में प्रेम हो और आदर हो। और फिर चौथी बात, हर आदमी के पास मन है, मन में सुंदर विचार, शरीर से परिश्रम, वाणी में मिठास, हृदय में प्रेम और आदर, मन में सुंदर विचार। फिर आप जहां जाएंगे समझ लेना कि पूरी भक्ति जीवन में उतर गई, और जहां रहेंगे वहां प्रसन्न रहेंगे। कोई न मन में दुख होगा न बाहर दुख होगा। फिर काम तो करते रहेंगे, खाने चीजें मिलती रह जाएगी। यही है भगवान की असली भक्ति। किसी भी मत मजहब वालों के लिए है वो, इसमें कोई मत मजहब हिंदू या मुसलमान के लिए है, ब्राह्मण शूद्र के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ये मनुष्य मात्र के लिए। यदि ये चार है तो हमारा व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन बड़ा सुंदर और सुखद होगा। घर घर में जो कला है, घर घर में जो विवाद है, उसका कारण क्या है? आदमी महत्व दे रहा है धन को। धन की आवश्यकता है, लेकिन जितना धन को महत्व देंगे उतना ही व्यवहार में गड़बड़ी आएगी। कौरव और पांडवों ने धन को महत्व दिया, परिणाम विनाश दोनों का। राम और भरत ने प्रेम को महत्व दिया, परिणाम सुंदर आदर्श।
धन नहीं रहने वाला है। हमारे गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। जन मतलब आपके परिवार के सदस्य, स्त्री पुरुष को जिस रिश्ते में भी हो, आपके परिवार के जो सदस्य हैं वे धन है। आखिर धन किसके लिए कमाते? धन के कारण पिता पुत्र में विवाद हो गया, धन के कारण पति पत्नी में मनमुटाव हो गया, धन के कारण भाई भाई में मनमुटाव हो गया, धन के कारण सास बहू मुटाव हो गया, धन के कारण गुरु भाई में विवाद हो गया, धन के कारण गुरु चेला में विवाद हो गया। तो मतलब क्या हुआ? फिर कोई लेकर नहीं गया है यहाँ से और कोई लेकर के जाएगा भी नहीं। यही कितना भी कमा लो, कितना भी, अंत में यही छोड़कर जाना है। लेकिन उसके लिए जो लड़ाई किए वो संस्कार तो हमारे साथ जाने वाले हैं ना। इसलिए प्रेम, समता, एकता, मीठा स्वभाव, मीठी वाणी, उज्जवल कर्म, ये व्यवहार की सुंदरता के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके बाद जब मन इन सब से कोमल हो जाएगा तब भूमिका बनेगी परमार्थ के लिए, साधना, भजन, ध्यान, चिंतन, अध्यात्म के लिए। बंजर जमीन में बीज डाल दें, बीज अंकुरित ही नहीं होंगे। बंजर जमीन क्या, उपजाऊ जमीन में भी बीज डाल दें, बिना जोते, बिना बोले, बिना सींचे, अब खेत में ऐसे ही बीज डाल दें, बीज अंकुरित नहीं होंगे। खेत में जब खेत में नमी हो, चाहे बरसात से हो चाहे सिंचाई से हो, खेत जोता हुआ हो, मुलायम हो मिट्टी, और अब बीज डालोगे तब बीज अंकुरित होंगे और फसल होगी। यही बात जीवन के लिए है। सुंदर व्यवहार, प्रेम, समता, एकता, बड़ों के लिए आदर, सम्मान, तब एक भूमिका तैयार हो। हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मेरा जो घर है, मेरा जो परिवार है, जिस घर में आप रहते हैं वह मंदिर है। सुबह उठिए, उठ करके बिस्तर पर बैठ जाएं और सोचें कि घर में जितनी नारियां हैं, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी उम्र हो, ये जितनी नारियां हैं ये देवियां हैं, भगवती हैं। और जितने पुरुष हैं, वहां भी कुछ भी रिश्ता हो, कोई भी उम्र हो, समझो कि ये देवता ही ये भगवान है। पूजा क्या है उनकी? जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी आदि हैं, जो बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। रिश्ते में बराबर, पति पत्नी, भाई भाई, देवरान जेठान, ननद भावज, समता, एकता, प्रेम का व्यवहार। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उचित देखरेख, करुणा, वात्सल्य, स्नेह का व्यवहार। आपका परिवार, आपका घर मंदिर बन जाएगा। और जब तक अपने परिवार को मंदिर नहीं बनाओगे, बाहर का कोई मंदिर आपका काम नहीं आने वाला है। तो आप रोज मंदिर की रात में सोए रहो, वो मंदिर क्या करेगा बाहर? सबसे पहले परिवार मंदिर बनना चाहिए। वहां तो झगड़ा हो रहा है, वहां तो विवाद है, वहां तो कुटुंब में, वहां गाली गलौज है, मारपीट है। और मंदिर में जाकर के शांति चाहते हो, कहां से शांति मिलेगी? असली भगवान यहां बैठे हुए देखो। शिव जी का कह के चित्र मिलता है, अर्धनारीश्वर महादेव, देखा होगा कहीं आप लोगों ने। अर्धनारीश्वर मतलब चित्र शिव जी का है,
बाया अंग यहाँ से बाया अंग स्त्री है और दाएं अंग में पुरुष है। आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का। ऐसा महादेव कभी हुआ नहीं। वो महादेव जानना चाहते के सामने बैठे हुए, आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का। ये मानव समाज, पूरा मानव समाज, कबीर साहब ने कहा है आधे बधे पुरुष आधे बधे जोर। आज से 550 साल पहले कबीर साहब ने कहा था इस पूरी प्रकृति पर, इस पूरी दुनिया में आधे में स्त्री का अधिकार है, आधे में पुरुष का अधिकार है, दोनों बराबर हैं। तो ये जो मानव समाज है जिसमें स्त्री पुरुष है, यही है अर्धनारीश्वर महादेव। इनको उपासना करें, किसी के साथ जबरदस्ती धोखाधड़ी मतलब दुर्व्यवहार न करें। अर्धनारीश्वर महाशिव जी की उपासना यही हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किसी शिव को समझ नहीं सकेंगे। बाहरी शिव की उपासना तो सरल हो है, वास्तविक शिव इसकी उपासना कठिन। तो बाहर का जो शिव है अर्धनारीश्वर महादेव, ये मानव समाज, आधे में स्त्री आधे में पुरुष, दोनों बराबर, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। न पुरुष बड़े हैं न स्त्रियां छोटी है, दोनों बराबर। लोग कहते हैं गाड़ी दो पहिए से चलती है, स्त्री और पुरुष गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और दो पहिए से गाड़ी चलती है। अच्छी बात, दो पहिए से गाड़ी चलती तो है, लेकिन याद रखना जब दोनों पहिए बराबर होंगे तब गाड़ी चलेगी। गाड़ी दो पहिए से, आजकल 4 व्हीलर है तो 4 पहिया लगता है उसमें, 2 व्हीलर हो चाहे बैलगाड़ी हो, जब तक दोनों पहिए बराबर नहीं होंगे गाड़ी चलेगी। दो पहिए से गाड़ी चलती है, एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर का, एक पहिया लगा दो साइकिल का, चला कर देखा दोनों दो पहिया तो है ना, एक पहिया साइकिल का एक पहिया ट्रैक्टर का है। अगर चलो ट्रैक्टर पहिया बहुत बड़ा है, एक पहिया साइकिल का एक पहिया स्कूटर का, चला कर देखा तो फिर मान लेंगे हाँ दो पहिया चलेंगे। चाहे साइकिल हो चाहे स्कूटर हो चाहे ट्रैक्टर हो, दोनों पहिए जब बराबर होंगे ना तब चलेगा। और 4 पहिए वाली गाड़ी है तो चारों पहिया बराबर होता है। ट्रैक्टर के दोनों पहिए सामने पहिए बराबर हैं और पीछे पहिए बराबर हैं। ट्रैक्टर में 2 पहिए हैं, बड़े हैं सामने और 2 पहिए छोटे सामने, एक एक पहिया बदल दो। सामने का जो छोटा पहिया है एक पहिया पीछे लगा दो, पीछे के एक पहिया आगे लगा दो, चला कर देखा। तो इसी प्रकार ये समाज जो गाड़ी है, जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलेगा, दोनों को बराबर आदर दिया जाएगा, उसे बराबर महत्व दिया जाएगा, तब ये समाज की गाड़ी चलेगी, अन्यथा गाड़ी चलने वाली नहीं। इसलिए स्त्रियां छोटी है और पुरुष बड़े हैं, यदि ये धारणा मन में है तो धारणा बिल्कुल ही गलत है। कभी कहा जाता था पति देवता है, पति परमात्मा है और स्त्री दासी है। जब कहा गया था तब कहा गया था, अभी कहना गलत था। चाहे शास्त्रों में लिखा हो, चाहे रामायण में लिखा हो, चाहे भागवत में लिखा हो, चाहे लिखो, ये लिखना गलत था और गलत है। कहीं लिखा है जो जब वेद में भी यदि गलत बात लिखी है तो वो भी गलत है, सही नहीं हो जाएगी। इसलिए यदि दासी है तो दासी पति दासी होगा, परमात्मा नहीं होगा। और यदि पति परमात्मा है तो पति परमात्मा तो पत्नी भी परमात्मा ही होगी। बराबर अधिकार दो तब काम चलेगा। मैं ये कह रहा था सुंदर व्यवहार से
अपने घर को जब मंदिर बना लेंगे आप, मन जब कोमल हो जाएगा, तब परमार्थ का काम हो सकेगा। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, परम श्रेष्ठ अर्थ, प्रयोजन, श्रेष्ठ प्रयोजन, मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है? दुखों की निवृत्ति। उसे हम लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। पाना नहीं है कहीं, परमात्मा बिछुड़ा नहीं है, याद रखना। जो बिछुड़ जाए, जो खो जाए, वो परमात्मा नहीं होगा, वह माया होगी। जो मिले और बिछड़े, वही तो माया है। जो न मिलता है न बिछुड़ता है, वो परमात्मा है। दुनिया में हर चीज खो सकती है, परमात्मा नहीं खो सकता। और जो खोया ही नहीं है, लोग उसे खोज रहे हैं। आत्मज्ञान बिना बिना नर भटके क्या मथुरा क्या कहते, पानी में नींद प्यासी मुहिम सुन सुने आवत हाथी। कहते हैं पानी में रहकर मछली प्यासी है, मुझे सुन सुन करके हंसी आती है। मछली पानी में रहकर प्यासी नहीं होती। हम और आप परमात्मा में हैं और प्यासे हैं, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं। क्यों? काशी मथुरा प्रयाग बद्रीनाथ में खोज रहे हैं, इसलिए प्यासे हैं। खोजना बंद कर दो, ठहर जाओ। परमात्मा मिला मिलाया है, खोजना कहां? खोज करके जो चीज मिलेगी वो माया हो। इसी छत्तीसगढ़ की शायद बात है, बहुत दिन हो गए, 40 साल से पहले की बात है। ऐसे शाम का समय था, हमारे गुरुदेव जी प्रवचन का समय हुआ, पूरा हुआ, लोटा कुछ कपड़ा लिए और चले गए थोड़ा बाहर। एक थोड़ा छोटा जंगल जैसा था, वहां चले गए। एक झुरमुट में जाकर अकेले ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, इतने में किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। लगा कि कोई आ रहा है, एकदम पास में आ गया। गुरुदेव जी ने देखा तो एक 18-20 साल का एक नवयुवक वहां खड़ा था। गुरुदेव जी ने उससे पूछा, बेटा क्यों आए हो, क्या चाहते हो? 18-20 साल उम्र है, भावना कैसे उसे देखो। उसने कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोग सोचते हैं महाराज बाल बच्चों का आशीर्वाद दे, और वो सोचता क्या है, 18-20 साल की वो पूछ क्या रहा है, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? उसके प्रश्न सुनकर गुरुदेव जी ने कहा, तुम्हें ये बताओ परमात्मा कब खोया हुआ है? परमात्मा के बिछुड़ जाने की तारीख बताओ, तो परमात्मा की मिलने की तारीख बताओ। तो बिछुड़ा ही नहीं है, उसे कब मिलेगा ये प्रश्न करना ही गलत है। हमारा और आपका परमात्मा बिछड़ा हुआ नहीं, विस्मृत है, भूल गए हैं, स्मरण में नहीं। केवल विस्मरण से स्मरण की ओर आना है, याद करना है। याद करो, मिला मिलाया है। अनुभव कब होगा? जब मन निश्चल होगा। कबीर साहब का एक पद, घूंघट का पट खोल रहे तो वो पिए मिलेंगे। घूंघट का पट पर्दा, अविद्या या घूंघट है अविद्या। अविद्या का पर्दा हटा दो, अहंकार का पर्दा हटा दो, परमात्मा मिल गया। मिल गया, मिला मिलाया। जैसे खास करके शहरों में, देहातों में भी कहीं कहीं होता है, किसी खास चौक पर किसी की मूर्ति स्थापित की जाती है।
मंदिर में भी मूर्ति स्थापित की जाती है। स्थापना हो गई तो एक काले रंग के कपड़े से उसे ढक दिया जाता है और फिर किसी बड़े पुरुष को बुलाया, बड़े नेता को, मंत्री को या बड़े साधु महात्मा को, जो भी जैसी योग्यता जिस समय हो, उसको बुलाया जाता है। वो आता है, कपड़े हटाता है, अनावरण करता है। मूर्ति कपड़े से ढकी हुई थी, कपड़े को खोल दिया गया, मूर्ति का अनावरण हो गया। मूर्ति के लाया नहीं, मूर्ति पहले स्थापित है। ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर पहले से विराजमान है, स्थापित है। अनावरण करना है। अविद्या और अहंकार का जो पर्दा है, इस पर्दा को फाड़ करके हटा देना है। और जब तक अविद्या होगी या अहंकार होगा, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का आगमन कभी हो नहीं सकता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, बात बड़ी सरलता से आ जाएगी समझ में। आप लोगों ने कभी कभी ट्रेन से सफर किया होगा, कहीं आए गए होंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी खड़ी है स्टेशन से थोड़ी दूर पहले, यात्री प्लेटफार्म पर खड़े उस ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ट्रेन में बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि गाड़ी स्टेशन प्लेटफार्म पर पहुंचे तो हम उतरे। गाड़ी में बैठे हुए लोग उतरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्लेटफार्म पर बैठे हुए लोग गाड़ी ट्रेन पर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो बाहर खड़ी हुई है। अब खड़े खड़े कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा हो जाता, दो घंटा हो जाता है। कई बार बिल्कुल निकट में आधा किलोमीटर दूर खड़ी है गाड़ी। क्यों? सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा, ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं आएगी कभी भी। अभी प्लेटफार्म पर आगे तो ड्राइवर का सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा, ट्रेन बाहर खड़ी रहेगी। प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर गाड़ी कब आएगी, ट्रेन कब आएगी? जब सिग्नल डाउन होगा। ये बात आप जानते हैं, अच्छी तरह बताने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही परमात्मा की गाड़ी कहो, आत्मा की, परमात्मा की गाड़ी, आत्मा की गाड़ी, भगवान की गाड़ी, मोक्ष की गाड़ी, मुक्ति की गाड़ी खड़ी है बाहर। हृदय में अंतःकरण के प्लेटफार्म पर गाड़ी नहीं आ रही, इंतजार कर रहा है। क्यों? अब गाड़ी कब आएगी? जब स्टेशन पर बाहर की बात है, स्टेशन पर गाड़ी तभी आती है जब सिग्नल डाउन होता है। ऐसे ही हमारे और आप अंतःकरण रूपी हृदय रूपी प्लेटफार्म पर गाड़ी तभी आएगी जब अहंकार का सिग्नल डाउन होगा। अहंकार तो इतना बड़ा हो तो कभी डाउन होना जानता ही नहीं। जितना अहंकार को मारते जाएंगे, बिना किसी का भी कितना अहंकार करेंगे, क्या हमारा और आपका है? तो ये अविद्या का पर्दा, अहंकार का सिग्नल, इसे हटा देना है। परमात्मा गाड़ी तो आ ही जाएगी, शांति की गाड़ी, मोक्ष की गाड़ी तो आ ही जाएगी। और लेकिन हम अहंकार होने तैयार नहीं। यही अहंकार पर्दा है, अविद्या पर्दा है, जिसके कारण से हम इतना भजन पूजन ध्यान साधना करते हैं, शांति मन नहीं मिल पाती, आत्मा साक्षात्कार, आत्मानुभव नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं हमारा परमात्मा कहीं खो गया है, विराजमान है, किंतु दृष्टि बाहर है। कबीर साहब ने कहा है, दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़ थका, मन थिर भया,
वस्तु ठौर की दौड़, जहां तक मन की दौड़ है, जहां तक मन की कल्पना, वहां तक दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। यहाँ परमात्मा, वहां परमात्मा, वहां परमात्मा, दौड़ता रहा, कहीं परमात्मा नहीं मिला। जब मन शांत हो गया, फिर दौड़ना बंद हो गया, मन की घुड़दौड़, मन की कल्पना मिट गई, मन शांत हो गया, वस्तु ठौर की दौड़, परमात्मा तो जहां का तहां। वो कहानी याद करें, एक भिखारी था, एक जगह बैठ करके भीख मांगता था। वर्षों बीत गए, उसी जगह पर बैठता था और वही भीख मांगता था। कई सालों तक वह धीरे धीरे भीख मांगते मांगते वो भिखारी बूढ़ा हो गया और वहीं बैठकर भीख मांगता रहा, वहीं रहता था, वहीं भीख मांगता था। और एक दिन उसी जगह बैठे बैठे उस भिखारी की मौत हो गई। लोग आए, देखिए कि भिखारी मर चुका है। तो लोगों ने कहा ये भिखारी यही रहता था, यही भीख मांगता था, एक ही जिंदगी यहाँ के बाहर नहीं गया है। ऐसा करते हैं, इस भिखारी को यहीं पर ही दफना देते, यहीं की कब्र बना देते। लाश हटाई गई, लोगों ने खोदना शुरू किया। जैसे थोड़ा खोदा, देखा वहां तो खजाना भरा हुआ है। लोग हंसने लगे। भिखारी जिंदगी भर खजाने पर बैठा रहा और खजाने पर बैठ करके भीख मांगता रहा। पता नहीं वो भिखारी हुआ या नहीं हुआ है, वो भिखारी हम ही लोग हैं। परमात्मा का खजाना भीतर है, हम परमात्मा खजाने पर बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं। बाहर से हमें परमात्मा मिल जाएगा, बाहर से सुख मिल जाएगा, बाहर से शांति मिल जाएगी, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। आप जहां जाना चाहते हो, जिस तीर्थ में जाना चाहते हैं जाओ, तीर्थों में जाना गलत नहीं है, वहां जाएंगे, संत महात्माओं दर्शन होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। कहां कहां से लोग आए रहेंगे, देश के कोने कोने से लोग आए रहेंगे, मेल मुलाकात होगी, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति का आचार विचार का ज्ञान होगा, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, मेलजोल बढ़ेगी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ बाहरी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए, राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने के लिए और सब काम के लिए, मन बहलाने के लिए तीर्थों में जाना गलत नहीं है, किंतु किसी तीर्थ में परमात्मा नहीं है। यदि तीर्थ में परमात्मा होता तो वहां वाले मिल गया होता। आप लोग यहाँ से जाते हो प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, वहां परमात्मा होगा। हम तो 45-50 साल से वहीं रह रहे हैं। यदि होता तो हमें मिल गया होता ना, हमसे पहले रहना तो मिल गया होता। पर वो लोग भटक रहे हैं। जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं मेला होता है, तीर्थ होता है, जाएं, जरूर जाएं, लेकिन वहां परमात्मा नहीं मिले। और एक बात और मैं कहता हूँ, यदि आप सोचते हैं कि अमुक तीर्थ में जाएंगे, प्रयाग में जाएंगे, काशी में जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, गंगा में स्नान कर लेंगे, प्रयागराज में गंगा है, हरिद्वार में गंगा है, काशी में गंगा है, गंगा सागर में गंगा है। अभी प्रधान में गंगा सागर गया, लगा बेकार आ गया, कुछ नहीं लगा, दिन भर समय बर्बाद हुआ। साथियों ने कहा था चलो गंगा सागर घूम आते हैं, चलो भाई घूम लेते हैं। तो हर जगह गंगा है। अब सोचोगे कि गंगा में स्नान करेंगे पाप कर जाएगा, या पाप कटे या न कटे, सावधान नहीं रहोगे तो जेब कटेगी। किसी तीर्थ में जाओ तो सावधानी से जाना। पता नहीं आप जा रहे हो पाप काटने के लिए, बहुत लोग आए हो जेब काटने के लिए। कौन बड़ा आदमी है? उसी गंगा में, उसी गंगा के भीतर हैं, वही रह करके जेब काट रहे हैं। पाप कहां कट रहा है उनका? तो आप जाएं, उनके लिए हम मना नहीं करते, कि वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा जहां आप बैठे हो उस मर्रा की धरती पर, यदि वहां नहीं मिलेगा आपको तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बिछोड़ा नहीं है परमात्मा, विस्मरण है बस। और क्यों विस्मरण है? अहंकार के कारण।
अविद्या के कारण, गलत आदतों के कारण, मन की चंचलताओं के कारण इन सबको दूर करते जा रहा हूँ। सेवा, भक्ति, सत्संग, ध्यान, चिंतन, उपासना से जब ये सब दूर करते जाएंगे धीरे धीरे धीरे, यदि यह क्षीण दोषात आ गया है, यदि यह धीरे धीरे यत्न करते करते, धीरे धीरे करते करते जब मन क्षीण दोष हो जाएगा तब उसका साक्षात्कार होगा। इसलिए दो चीजों पर ध्यान देना है। व्यवहार के लिए प्रेम और अध्यात्म के लिए ध्यान। जिसके मन में सच्चा प्रेम होगा उसी का ध्यान लगेगा, और जो ध्यान लगाने वाला होगा उसके मन में सच्चा प्रेम होगा। तो बहुत ध्यान तो लगाता है, आंख बंद कर बैठा रहता है 1 घंटा और मन में प्रेम नहीं करता है तो ध्यान दिखावा है। कोई आदमी बड़ी मीठी मीठी बात कर रहा है और ध्यान में मन नहीं ठहरता है तो उसकी मीठी मीठी बात करना भी दिखावा है। ईमानदारी की आवश्यकता है। जितनी ईमानदारी रहेगी उतना उतना लोगों के लिए मन में प्रेम होगा, उतना ही जब ध्यान में बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा, शांत होगा, ठहरेगा। और प्रेम के बल पर इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं और ध्यान के बल पर इसी जीवन में हम मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। इसी के लिए सत्संग की, स्वाध्याय की, संतों संगति की आवश्यकता होती है। 3 दिनों के सत्संग कार्यक्रम, बहुत सारी बातें आई गई, कुछ ऐसी ही बातें हुई होगी जो आपके मन की विपरीत, आपके मन की मान्यता की विपरीत हुई होगी। चिढ़ने की, दुखी होने की बात नहीं है। सोचे विचारे, सही हो माने, न सही छोड़ दे। बाजार जाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है खरीदते हो, अच्छी नहीं लगती छोड़ देते हो। लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? इसलिए जहां भी जाएं विनम्रता से वहां की बातों को सुने, जो जो उचित लगे उन्हें ग्रहण करते जाएं, उन्हें छोड़ते चले जाएं। सब कुछ हमारे मन के मान्यता के अनुकूल नहीं होता है। विचारक बनने की आवश्यकता है। जितना विचारक बनेंगे वो व्यवहार बढ़िया होगा, परमार्थ बढ़िया होगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों की भक्ति भावना के आधार पर संतों का समाज यहाँ आया। आप लोगों ने 3 दिनों तक समय भी दिया, खर्च भी किया और काम छोड़ करके आए। ये बताता है कि आपके मन में धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, परमार्थ के लिए, आत्मिक शांति, कल्याण के लिए निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है। आप लोगों के मन की निष्ठा, मन का प्रेम और समर्पण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए इसी जीवन में पूरी आत्म शांति, आत्म संतोष का अनुभव कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।